एक जिज्ञासु साधक का सवाल है, इसका नाम है केशवानंद, ये चूरू के। तो इनका सवाल है, अक्के जी किसी संत ने, बहुत बड़े संत ने कहा है, अब कोई मरनाशील जीव हो, आपको पता लगे कि अभी मरने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं, उस दशा में कोई उसका मुंह को फाड़ के, मुंह भी नहीं फट रहा, उसका बेहोशी में है, क्यों मरने से पहले बेहोशी तो आ जाती है, तो उस टाइम को कोई विरज की रस डाल दे उसके मुंह में और कान में राधा 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 ये बोल दे, तो कह रहा जी फिर वो मुक्त हो जाता है, वो भगवान के लोक में चला जाता है। क्या ये सच बात है? आप बताओ। सच नहीं है, ये तो जड़ शरीर है, इसमें कुछ भी डालो, इससे क्या मतलब, पंचतत्व का शरीर है, वो तो सूक्ष्म शरीर का मामला है सारा। बहुत बढ़िया बात कही। तो बात यह है, देखो उन भाइयों से, उन संतों से, हम तो बहुत छोटे से संत वंत तो हैं नहीं, हम तो पहली छोटी सी कैटेगरी के बंदे हैं, आम साधारण, और वो बहुत भारी संत है, तो उनसे हम एक प्रार्थना जरूर करते हैं, अग जी महाराज जी ऐसे हम अगर प्रचार कर देंगे तो लोगों को तो ये आसान धंधा तो ढूंढते ही है, कितने पाप करके आखिर में मुक्ति भी हो जाए, तो फिर ये सारे पाप कर्म भी करेंगे और आखिरी टाइम पर वो उसके बाद ब्रजरज को सारी को ऊँच ले जाएंगे, क्यों करोड़ों आदमी है, इस धाम का भी नाश कर देंगे। अब जो भी मरे उसके मुंह में डाल दो, मुंह फाड़ के, और राधा राधा बोल दो, कुछ भी करो, कोई भक्ति ना करो, भगवान के लिए रो नहीं, तन मन धन ना फूको, और जाके आप मुक्त भगवान का लोक मिल जाए आपको। ये खेल है क्या? अरे इसमें तो सूरमा जो कमर कस के आते हैं पूर्ण तत्व ज्ञान लेके, वो भी रो धो के बर्बाद हो करके तो भी भगवान कर दे, प्राणों को हथेली पर सिर काट के ऐसे कर दो तो कोई इस जन्म मरण से निकाल दे। ये को खेल समझ लिया क्या? ये सूरमाओं का काम है, ये पप्पू झप्पू टड्डू पड्डू का काम नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, कामी क्रोधी लालची तो कदे ना भक्ति हुई। धन की आसक्ति है, परपंच में पड़ा है, देवान खत्म नहीं हुआ है, अपने शरीर को नाम गाम और जाति मानता है, और किसी के मुख में आप ये ब्रजरस डाल दोगे मरते वक्त। अरे भाई आप कम से कम महाराज जी ये तो ऐसे गलत गाइड क्यों कर रहे हो? जब जीव मरता है, जब तो उसको जो पहला चिंतन उसका चल रहा था, जो ज़्यादा हैवी था, कुत्ता हो, गधा हो, संसार का कोई आदमी हो, वो प्रिंट हो गया, उसके बाद तो मूर्छा आ जाती है। और आप फिर उसके मुंह में चाहे तेल डाल लो, चाहे घी डालो, चाहे गंगा जल डाल लो, जड़ चीज में क्या डाल रहे हो आप? अरे डालने के टाइम पर तो डाला नहीं, वो तो मिट्टी है, उसमें क्या डालोगे अभी आप? अबे राधा 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 बोल दो। जो पूरे जन्म राधा राधा बोल के उसको भी बेचारे को डर लगता है तेरा काम बनेगा कि नहीं, सब परपंच त्यागने के बाद, सब खत्म होने के बाद, और आज आप ऐसे बना दिया जैसे बाजारू कोई मूली गाजर हो। ऐसा गलत गाइड नहीं करना चाहिए किसी को। ये जीव सब भ्रमित हो जाएंगे, कोई भक्ति नहीं करेगा, इधर वृंदावन वास कर कर के परपंच करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ब्याह शादी करेंगे, दुकानदारी छल कपट करेंगे, और आखिर में यही कह देंगे कि जी ब्रजरज है क्या, ये मरने वाला डाल दो। एक ये भी कह रहा है कि भाई कोई भी आदमी मरता है तो तुलसी की कुछ लकड़ी, तुलसी दल और चिता में डाल दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। बताओ।
यही स्टैंडर्ड कर दिया भक्ति का। इसी वृंदावन के आदमी 24-24 घंटे 48-48 सूखी रोटियों को कूट के दुनिया से बच के और अपनी बदनामी करके और नित्य निरंतर जब मुश्किल से उनको प्राप्ति हुई, आप ऐसे फंड कर दोगे इधर? जीव तो यही चाहता है मैं कुकर्म करूं, विषयों का सेवन करूं, मनमाना आचरण करूं और आखिर में कोई ऐसी चीज दे दे मेरा काम भी बन जाए। और भगवान कह रहा जो कर्म मैं नोट करता हूं उसका फल देता हूं। मूर्खो, इधर कोई आंधा खाता नहीं है। कृष्ण ने कहा मैं हृदय में बैठ के मैं ही नोट करता हूं और मैं ही फल कर देता हूं, दूसरे आदमी को ये काम नहीं करता, कदे गड़बड़ कर दे ब्रह्मा विष्णु शंकर को किसी को नहीं देता मैं। तो ये भ्रम करने वाली चीज है, इससे सावधान रहना है। अपनी भक्ति करो अंतकरण शुद्धि के बगैर, अनन्य भगत बने बगैर, तन मन धन को खत्म करे बगैर। अभी तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, आत्मा अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, भगवत प्राप्ति की आशा, उस विमान की आशा कर रहे हैं। धोखा है, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, आज से ही करना पड़ेगा, अंतकरण शुद्ध करना पड़ेगा, हम उसके अंश से मानना पड़ेगा। वही माता पिता पत्नी सब कुछ है, उधर से मन हटाना पड़ेगा। जो दूसरी जगह भी माता पत्नी बना रहे हो और इनको भी मानते हो, ये डबल रोल नहीं चलता इधर। ईश्वरीय जगत में तो सब मन का ही नोट होता है और एक एक पॉइंट करेक्ट नोट होता है, कोई गड़बड़ नहीं होता। तो ऐसी धारणा, ऐसे समझना अपने आप को बेवकूफ बन के फिर नरकों में जाना हमारे को, या किसी को ऐसे गलत गाइड करना बहुत बुरी बात है। इसका फल उस संत को भी भगवान देगा कि उनको गलत गाइड कर दिया, उनका आचरण खराब होके लास्ट में बता दिया डाल दो ब्रजरज और ले दो कान में नाम और तुलसी की लकड़ी डाल दो। कितना ही पापी अधर्मी कुछ भी किया हो बगैर भक्ति के निकल जाएगा। ना 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 ना, डरो उस ईश्वर से। वो लेखा जोखा संत का भी लेता है, क्या क्या प्रचार करके कैसे कैसे गाइड किया, किसी को गलत किया ठीक किया। लेखा जोखा तो सबका होगा भाई, संत तो चाहे भौतिक आदमी हो। बोलो किशोरी जू प्रेम धाम की, बरसाना धाम की, जय जय।